भोपाल में लव जिहाद के आरोपी साद, साहिल और फरहान के घर पर आज बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। हम अभी अर्जुन नगर में मौजूद है भोपाल के, और यहाँ पर एक मकान गिराया गया है, दूसरी गली में दूसरा मकान है। ऐसे करके यहाँ आसपास 3 मकान हैं जिन पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। ये तीनों आरोपी पहले एक निजी कॉलेज की लड़कियों को फंसाते, उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर उनका रेप करते, वीडियो बनाते और फिर बाद में ब्लैकमेल करते और उसके बाद धर्म परिवर्तन करने को मजबूर करते। यहाँ पे लगातार बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। सुबह 4 बजे से ये कार्रवाई जारी है। एक मकान यहाँ पर टूट चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बुलडोजर खड़ा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। 2 मकान अभी ज़मींदोज कर दिए गए हैं और बाकी एक मकान है जो फरहान का है, जो इस मामले में मुख्य आरोपी है, उसका मकान अभी ज़मींदोज करना बाकी है। हम अभी आरोपी के घर के यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको अंदर से दिखाऊँ तो ये घर पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। इसका जो आगे का पोर्च है वो तोड़ दिया गया है। जल्द ही अंदर का पोर्च भी तोड़ दिया जाएगा। घर वालों को पहले से यहाँ पर इसको तोड़ने का नोटिस जारी कर दिया गया था और उसके बाद घर वालों ने ये मकान खाली कर दिया। आप देख सकते हैं कि पूरा मकान खाली है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ रहवासी भी मौजूद है। जी, क्या नाम है आपका? इकराम नाम है, इकराम। ये किसका घर था? ये साद का घर था। साद का घर था। यहाँ पर क्या आपको लगता है कि ये कार्रवाई करना सही है या गलत? सही नहीं है वैसे तो। मेरे हिसाब से देखा जाए तो घर परिवार को ख़राब करने से, बिछड़ने से कोई मतलब नहीं है। जिनको सज़ा थे उनको सज़ा मिल ही रही है जेल में। बाकी जो है बेचारे छोटे छोटे बच्चे थे, 4-6 परिवार रहते थे इनके, सब बिछड़ गए और सब बेचारे रो रहे थे रात में। उन लोगों को देख देख के हम लोगों को भी तरस आ रही था। तो ये तो मेरे आपसे गलत है मकान तोड़ना। कितने सालों से रह रहा था परिवार यहाँ पर? ये तो गैस कांड से रह रहा है, गैस कांड से 84 से। बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो ये सरकारी ज़मीन है वहाँ पे अवैध कब्जा करके ये मकान बनाया है। अरे अवैध होती तो पट्टे नहीं देती सरकार रहने के लिए। पट्टे दिए, पूरे बस्ती के पट्टे हैं। अगर अवैध होती। अभी कहाँ है परिवार? अभी तो बेचारे करोद मरोद गए, उनकी बहन के दर रह रहे हैं वो लोग, रात में ही गए। तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि ये जिसने गलत काम किया है उसको सज़ा हो, बाकी जो परिवार है उस पर इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर चारों ओर बैरिकेडिंग कर रखी है और पुलिस भी तैनात है और साथ ही जो बाकी के आरोपी हैं उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये जो पीछे जो घर दिख रहा है आपको, ये साहिल का घर है जिसको पुलिस ने तोड़ दिया है। यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई हुई है। हमारे साथ साहिल की माँ है, हम उनसे बात करेंगे कि क्या आखिरकार ये जो घर तोड़ा हुआ है, क्या कारण था इसका कारण क्या हो सकता है? ऐसे तो आवेद बता रही है घर कि सरकारी ज़मीन पर ये घर बना हुआ। अगर आवेद था यहाँ तो 400-500 जुग्गियाँ हैं, 400-500 जुग्गियाँ हैं। किसी के पास पट्टे हैं, किसी के पास नहीं है, तो ये आवेद कैसे हो सकता है? ये बताइए। जब बन रहा था, जब आवेद नहीं दिखा किसी को, तब क्यों नहीं रोका? और ये 400-500 मकान है, जुग्गियाँ हैं, ये क्या सब अवैध है? ये सब ये पहले नहीं दिखा सरकार को, अब अवैध दिख रहा है या क्रिमिनल बता के है तो तोड़ा जा रहा है। इसीलिए ना कि दुश्मनी निकाले हैं ना बहाने से कि एक को अगर सज़ा दे रहे हैं तो सबको, पूरे परिवार को सज़ा दे रहे हैं। किस बात की दुश्मनी? इसी बात की। ये अगर जिसने कुछ भी करा या किस लिए अतिक्रमण कर रहे हैं, किस लिए किया गया बताएं। अवैध जगह बता रहे हैं ना, तो अवैध जगह कैसे है? यहाँ तो 400-500 जुग्गियाँ हैं ना। साहिल का नाम उन लोगों में शामिल आया है जहाँ पे निजी कॉलेज की लड़कियों के साथ रेप और फिर भी नहीं गया ITI कॉलेज। और जितना भी जो भी आरोप लगा रहे हैं जितने बच्चों के ऊपर, इतना ये सब कुछ सही बिल्कुल भी नहीं है। ना ही जो फरहान के ऊपर ही बता रहे हैं इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं है जितना बताया जा रहा है। आज जैसे कि वो पढ़ रहा था वहाँ या कुछ भी था, तो दोस्ती तो सबकी रहती है। क्या 5 सालों से कुछ नहीं था उसे मालूम? अब नज़र आ रहा है सब कुछ। क्यों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही? वो किसी माँ की बेटी है तो वो भी तो किसी माँ के बेटे हैं ना, जिंदगियाँ बर्बाद कर रही हैं। लव जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि बाद में उनको वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करते थे। ठीक है, वीडियोस बनाई होंगी तो अदालत देखेगी ना। अगर उनने सज़ा, अगर कुछ करा है गलत तो उसे सज़ा अदालत देगी ना। ये तो नहीं कर सकती ना सरकार के पूरे परिवार को सज़ा दी जाए। किस बात की सज़ा दे रहे हैं पूरे परिवार को? क्यों मकान गिराए गए हैं? कहाँ जाएंगे हम लोग? दूसरा ठिकाना नहीं है। अगर इतने बड़े आदमी होते, ये चादरों के घर में रह रहे होते। दीवार दिख रही है कहीं? आप लोगों को नजर मारे ना, उधर दिख रही है कहीं दीवार? चादरों के घर में देख रहे हैं तो स्थिति समझ में आती है कि कैसे परिवार के थे ये लोग। तो फिर
अगर कभी मेरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं, आज 4 साल से पढ़ाई छोड़ चुका है मेरा बच्चा, कभी ITI कॉलेज नहीं गया। क्या करता था साहिल? डेंटिंग पेंटिंग काम करता था और उसने डांस क्लास दूसरी क्लास में पहले क्लास भी चलाता था। लेकिन इतनी लड़कियों को बताया जा रहा है 12 है 13 है, बिल्कुल इतना भी झूठ नहीं बोले किसी के साथ, कितना झूठ बोल बोल के मीडिया के सामने दर्शाया जा रहा है। तो वो जो लड़कियां आके केस करवा रही है, जो पुलिस थाने में पहुंच रही है, जो सबूत मिले, कि आपको लगता है वो झूठ है? जो भी होगा वो अदालत सजा देगी ना, उनको अदालत फैसला करेगी ना। मैंने तो नहीं देखा ना उनको कि क्या वीडियो है उनके पास, या पुलिस वालों ने या किसी ने मुझे दिखाई है क्या वीडियो, मुझे क्या मालूम। आपको पुलिस वालों ने आकर क्या बोला? मुझसे तो बस यही बोला ना कि हाँ लड़कियों के, मुझसे पुलिस वालों ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने तो बस यही बोला कि हाँ लड़कियों का उन्होंने कंप्लेंट डाली है, ठीक है, मैं फरहान को बता दिया है। तो फरहान ये बताएं, इतने सालों से 5 साल से लड़कियां उधर पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, क्या उनको कुछ नहीं था मालूम उनके बारे में? ये सरकार लेकिन जितना अत्याचार कर रही है, इतना अत्याचार कभी नहीं होता था, इतना तो अंग्रेज भी नहीं करते थे जितना सरकार ये वाली कर रही है अत्याचार। इतना नहीं करना चाहिए कि पूरे परिवार को सजा देनी चाहिए, एक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। अगर छात्राएं हैं उनके साथ गलत हुआ है तो उनके साथ इंसाफ अदालत करेगी, सरकार नहीं कर सकती। तो ये अदालत का ही आदेश है? अदालत का नहीं है। मैं अदालत गई थी, मैंने अदालत में भी जाके आवेदन दिया, उनने बोला मेरे पास कोई कानून नहीं है कि मकान गिराए जाएं, और ना ही मैं कलेक्टर ऑफिस भी गई, कलेक्टर ऑफिस ने भी बोला कि मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, घर नहीं गिरेंगे, ठीक है देखता हूँ मैं क्या हो सकता है। मेरे हर जगह मैंने जाके आवेदन दिया है, ठीक है। जब कलेक्टर का आदेश नहीं, अदालत का आदेश नहीं, तो फिर क्यों गिरा है मकान? ये अब सरकार को बताना चाहिए ना। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे 2 बेटे हैं और मैं हूँ बस। मेरे मिस्टर पुताई का काम करते हैं, मैं सिलाई सेंटर में काम करती हूँ बस। तो आपने सुना कि साहिल की मां का क्या कहना है, और साथ ही यहाँ पर जो 2 मकान हैं वो गिर चुके हैं। फरहान का जो तीसरा मकान है वो अभी गिरना बाकी है। कहा जा रहा है कि वो अभी उनकी पेशी है, उसके बाद उनका मकान गिराया जाएगा। हमारे यहाँ पे कुछ रहवासी भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? नफीस। आप यहीं पे मोहल्ले में रहते हैं, इसी मोहल्ले में? जी। कितने सालों से? 1 आध साल हुए रहते हुए। 1 आध साल हुआ है। कैसा साहिल आपका पड़ोसी है, किस तरह का व्यक्ति था वो? वैसे तो ठीक ठाक ही था। ये जब आपने केस सुना तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सही है कि उन्होंने लव जिहाद या फिर लड़कियों के साथ रेप करना, उन्हें ब्लैकमेल करना? वैसे तो देखा तो नहीं है उसको आज तक लड़कियों के साथ यहाँ पर, वो तो सिर्फ अकेला ही आता था, तो पता है नहीं। इस मेले में सभी समाज के लोग रहते थे। साहिल भैया को राखी बांधती थी यहाँ की बहनें, हमारी जीजी वगैरह 2-4 मेले की हमारी, और कुछ हमारे समाज के लोग भी उनका इस्तेकबाल करते। पढ़ा लिखा लड़का था, पढ़ने भी जाता था, अपने काम धंधे पे लगे रहता था। पता नहीं उसके साथ कौन सी घटना, कौन सी साजिश हुई गई, लेकिन इस मेले के गोद के खिलाए हुए बच्चा है, कभी हम नहीं समझ सकते थे कि वो इस प्रकार की घटना कर सकता है। ये हमारी सोच से बाहर है। और साद और फरहान ये भी नहीं कर सकते था। इनकी भी मेला बहुत इज्जत करता था, हर माताएं बहनें इनके घर में जाती थी, ये उनके घर में रोटी पानी सब इज्जत करते थे। लेकिन अब पता नहीं ये कैसे क्या हो गया, पता नहीं। लेकिन ये मकान जो तोड़े जा रहे हैं, ये इसके लिए ज़रूर माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि ये गलत तोड़े जा रहे हैं। इनको तोड़ने से पहले इनको स्थापित करते, इनके परिवार को दूसरा मकान देते, इनका भरण पोषण का, खाने पीने का रोज़गार देते, इनको आवंटन करते एक जगह से दूसरी जगह। तो हमारे साथ ही अभी यहाँ के मोहल्ले के लोग थे जिनका कहना है कि अगर साहिल ने कोई गलती की है तो इस तरह से पूरे परिवार को बेघर करना गलत बात है। खैर अभी पुलिस ने कार्रवाई कर रही है। एक मकान जो साहिल का था वो तोड़ चुका है, दूसरा जो यहाँ पर जो साद है वो मकान यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बुलडोज़र कार्रवाई जारी है। पुलिस जो है यहाँ पे भारी संख्या में मौजूद है और कल ही यहाँ पर आसपास के इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई थी और आज सुबह 4 बजे से ये कार्रवाई शुरू है। ये साद साहिल का मकान था जो यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि फरहान, साद और साहिल के अलावा नबील, अली और अबरार भी है जो इस पूरे मामले में शामिल थे। जिनमें से 3 आरोपियों के ऊपर अभी कार्रवाई होना बाकी है। साथ ही एक आरोपी है जो अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। मैं अभी मौजूद हूँ इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी फरहान के घर के बाहर से उसके परिवार वालों ने खाली कर दिया है। आपको बता दूं कि ये 2 मंजिला घर है जिसे खाली कर दिया गया है। ये घर एक पतली सी गली में होने की वजह से अभी तक तोड़ा नहीं गया। साथ ही फरहान अभी कोर्ट में है, उसकी पेशी चल रही है, इसलिए इस घर को बाद में तोड़ा जाएगा। साथ ही इसके यहाँ पर जेसीबी नहीं चल सकती, इसलिए इसे हाथों से तोड़ा जाएगा। ये है वो घर जिसका
जिसको जल्द ही तोड़ा जाएगा, इसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो ये मुख्य आरोपी फरहान का, इसके अलावा जो बाकी आरोपी है वहाँ पर भी उनके भी ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी, आप कौन है? वही मेल लेके। क्या मेल लेके? तो आप क्यों बुला रहे थे? घर में कोई नहीं है ना। तो घर में कोई नहीं है तो ये तो घर वैसे भी टूटेगा। इधर आके बोलिए ना, कैमरा में बोलिए, आपको जो बोलना है वो। तो कैमरे के पीछे पीछे बोल सकते हैं चिल्ला चिल्ला के, हैं? और कैमरे के सामने कोई नहीं बोलेगा। जी बताइए, आप आवाज़ लगा रहे थे ना, कैमरे के सामने नहीं बोलोगे आप? तो यहाँ पे ये मोहल्ले के लोग हैं जो मैं इस घर में जब आई और रिपोर्टिंग कर रही थी तो इन लोगों ने पीछे से चिल्ला रहे थे कि ये घर अभी खाली है, इसके अंदर परिवार नहीं है, तो यहाँ पर आप नहीं कर सकते। लेकिन जब कैमरे के सामने बोलने की बात आती है तो कोई नहीं बोलता है। ये क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है, जब टूटेगा आदमी अगर मरने वाला है, उसको खून की बाटल चढ़ रही है, तो आपको लगे तो मार गले दबा के मार डालो। हम ये नहीं कर रहे हैं, ये घर जो है सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है, ऐसा कोर्ट का नोटिस है, प्रशासन का कहना है अवैध बना हुआ, इसलिए इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है टूटने की। सिर्फ यही सरकारी ज़मीन में बना है, सभी बने पूरे चंबल के बने। जब इसका पट्टे है, पट्टे कोर्ट में दिया हुआ है, ये सरकारी ज़मीन पे कैसे हो गया? आप कौन है? मैं इस मकान का मालिक हूँ। आपका बेटा है फरहान? जी। उनके ऊपर जो केस है वो इस केस का मुख्य आरोपी है। कहा जा रहा है कि उन्होंने लड़कियों के साथ रेप किया है। आप तो न्यूज़ है ना, आप तो जाके देख सकते हैं रेप किया या नहीं किया। आप इतनी सारी जो लड़कियां आई हैं जो थाने में कंप्लेन कराने आई, वो सब क्या झूठी है? वो तो पैसे किसी को भी दे जाए, कोई भी केस लगवा दिया जाए। तो पैसे तो उनके लिए दिए जाते हैं ना, कि कोई अगर बहुत बड़ा आदमी और उसको फंसाने के लिए। फरहान तो ऐसा कोई था नहीं। फरहान कोई नहीं था, जो उसके साथ लड़के आप उनको देखिए ना, लड़कियों ने वो तो ऑटो डीलिंग का काम करता था, लड़कियों के पास उसका पैसा रहता था, वो घर से अलग था, लड़कियों के पास पैसा रहता था, उन्होंने पैसे नहीं देना पड़ा, खर्चा होगा, उन्होंने केस लगवा दिया। ये मामला है। पैसे रखे हुए हैं फरहान के, अकाउंट से भी इस्तेमाल करती थी पूरा मोबाइल। कौन सी लड़कियां इस्तेमाल करती जो वहाँ पे केस की है वो? नहीं, अब वो तो सभी ने जिनने केस किए है, जो मेन है वो इस्तेमाल करती। अब हमारा लड़का जब आएगा तो जब मालूम पड़ेगा, वो कोर्ट के अंदर इसका निर्णय होगा। आए समझ, कोर्ट हमें भरोसा है, अगर किसी का प्रेशर नहीं आया, कोई दबाव नहीं हुआ, तो हमारे लड़के का कोई फैसला आएगा, और दबाव हुआ तो फिर फैसला आना मुश्किल है। तो जो रेप वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करना और लव जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सब गलत है। लव जिहाद उसको कहते हैं जिसे अभी आप कौन है? मेरे तो सर पर लग दिख रहे हैं ना आपको, मैं मुसलमान हूँ। ये आपको घर से भी दिख रहे हैं ना, मुसलमान का घर है, दिख रही है। मेरी शक्ल दिख, लेकिन आपकी शक्ल से नहीं दिख रही है कि आप सरदार है, हिंदू है, पंडित है, क्रिश्चियन है, आपकी शक्ल से दिख रही है। मेरी शक्ल से तो मुसलमान दिख रही है ना। इसी तरीके से फरहान की भी शक्ल पे लिखा था कि मुसलमान है, उसकी दाढ़ी टोपी लगी रहती थी 24 घंटे। तो लव जिहाद कैसे हो गया? जब स्कूल के अंदर पढ़ लिया है, उसका इलाजमेंट हो रहा है, फरहान हर फंक्शन में फरहान स्कूल के अंदर दूसरा नाम तो लिए नहीं जा रही है, फरहान ही नाम लिया जा रही है ना स्कूल में। अगर फरहान के अलावा जब उसी कॉलेज में पढ़ रही हैं और उस जगह फरहान नाम लिया जा रही है, तो मुसलमान नहीं दिख रही है कि मुसलमान है कि हिंदू है। जब कॉलेज में फरहान नाम लिखा है, कोई फंक्शन हो रही है, कहीं आवाज़ लग रही है, कि स्टेज पे जा रही है, तो फरहान नाम आ रही है ना। जब इतने सालों से तुम उनके साथ हो, तो तुमने देखा नहीं फरहान है, तो मोबाइल से पैसे ट्रांजेक्शन कर रही हो, तुम्हें दिख नहीं रहा फरहान के नाम से जा रहा है, तुम्हारे मोबाइल में पैसा आ रहा है, दिख नहीं रहा फरहान के नाम से आ रहा है। ईद आ रही है, तुम उसे ईद मुबारक दे रही हो, तुम्हें दिख नहीं दिया? आपने ये सब मैसेज देखे? सब देखे हमने, सब मोबाइल में उसके। लड़कियों को पता था कि वो मुस्लिम है? लड़कियों को पता है, उसके पूरे दोस्तों को पता है, सबको पता है कि मुसलमान। तो फिर उसका रेप करके उसका वीडियो बनाना तो गलत है, फिर ब्लैकमेल किया है, ऐसा भी मामला सामने आया है। उसके साथ जो लड़का था विशाल, ये सब उसका करा धरा हुआ है, उनने उससे पैसे ले लिया, उनने उसको डीलिंग करके उसको वीडियो बनाई। लेकिन आदेश तो है ना इस घर को गिराने का? वो तो आदेश को उनके पास बहुत सारे हैं, आदेश तो बहुत सारे हैं उनके पास। आदेश है मुसलमानों को बर्बाद करने का। इनके पास आदेश है मुसलमानों को बर्बाद? जो लोग आदेश दे रहे हैं। कौन दे रहा है उनको आदेश? हैं? वही बीजेपी वाले। बीजेपी वाले मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, आप ऐसा बोल रहे हो? और क्या? अरे ऐसे क्यों नहीं कह रहा है भाई? हम अरे आप क्यों बीच में आ रहे? जी बोलिए। जी हाँ, मैं आपके पास नहीं आऊंगी बात करने। जी टाइम नहीं, हम
हमारे और कौन है भाई? मुसलमानों को हर जगह टारगेट की जा रही है। हम मुसलमान हैं, इसीलिए तो हमारे मकान तोड़ा जा रही है। तो सरकार तो सबकी होती है ना, ना केवल हिंदू मुस्लिम की तो होती नहीं, वो तो हर पूरी जनता की होती है सरकार। तो ये आप सरकार से बात कीजिए कि अब वो क्यों नहीं कह रहा। अरे रुको यार, मारे डालेंगे ना हमें, सरकार मार डाले, हम तो मरने के लिए बैठे। सरकार फांसी चढ़ाएगी, हमारा मरेगी, हम लुटेगी, हमारा हमारे लड़का जेल में आया था, हमारा धंधा कारोबार चला गया, हमारा मकान टूट। वीडियो बनाना ना, तो आप अपने हक की बात भी तो रखेंगे ना। हक की बात करना ना, तो गुस्से में बोल रहे हैं। सरकार बीजेपी है कि फलाने की हो कि कांग्रेस की हो, हम गरीबों को मरण हो रही है, यही हमारे कह रहे हैं चाचा। दीदी हम परेशान लोग हैं, हम लोग बहुत खून पसीने से कमाने वाले, हम लोग परेशान हैं दीदी, हमने ऐसा कुछ नहीं करा और चाचा हमारे यहीं गुस्से में। इस मामले के 2 आरोपी साहिल और साद के घर के ऊपर बुलडोजर चल चुका है। बाकी जो मुख्य आरोपी फरहान, उसके घर पर फिलहाल बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। इस पर स्टे लग चुका है। आगे की कार्रवाई देखना होगी कि कब होती है, कब उसका घर गिराया जाता है। मेरा नाम हिमानी है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।